जी, और आप देख रहे हो अपना गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे दोस्तों रेलवे के अंतर्गत जो आप बनने जा रहे हो टीटी, उसके बारे में। जी हाँ साहिबान दोस्तों, आपको पता होगा कि रेलवे की दो बड़ी वैकेंसियां आ गई है, एक रेलवे टेक्नीशियन की, एक रेलवे आरआरबी की। तो दोस्तों इसके अलावा आपकी एक और बढ़िया वैकेंसी आने वाली है जो टीटी के लिए आने वाली हैं। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट को पता ही नहीं है या पता होगा तो भी उनका दोस्तों पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो टीटी के लिए आपको क्या करना होगा, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या आपका एग्जाम सिलेबस आएगा, भर्ती होने से पहले अगर आपको ये सारी चीजें पता होगी तो दोस्तों आप भी भर्ती के अंतर्गत बैठ पाओगे और दोस्तों अच्छी खासी जॉब पाओगे। इसके अलावा दोस्तों मैं ये जानकारी सबसे पहले इसलिए दे रहा हूँ कि दोस्तों मेरी तरह कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको दोस्तों एसएससी, पुलिस या और ज्यादा वैकेंसियों के बारे में पता ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों पहले अगर आप किसी भी वैकेंसी को हो, चाहे चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी भी ऐसी वैकेंसी का, जो पहले अगर आपको पता होगा तो आप उसके लिए बढ़िया से तैयारी कर पाओगे और आगे उसके लिए क्वालिफाई हो पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मेनली आपको बताने वाला हूं कि आपको टीटी कैसे बनना है और टीटी का काम क्या होता है। पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा इस मेरे वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों बने रहिए, साथ की स्टार्टिंग करते हैं अपना वैकेंसी का वीडियो। तो दोस्तों इसके अंतर्गत रेलवे टीटी में कैसे बने, इसकी आपको हिंदी में जानकारी देने वाला हूं। तो आज के टाइम में रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है और बहुत सारे स्टूडेंट का सपना भी होता है कि वे रेलवे में जॉब पाए। इसलिए आज हम आपको रेलवे में टीटी बनने से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले हैं। उन्हें क्या काम करना होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया क्या होती है और एक टीटी को क्या सैलरी दी जाती है। इसके अलावा भी आपको क्या क्या दोस्तों एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। तो रेलवे में टीटी कौन होता है और क्या काम करना पड़ता है, उसका पहला जानकारी ले लेते हैं। तो टीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। समझ गए दोस्तों? जी हाँ, आपको दोस्तों तुरंत एक दिमाग में आया होगा ट्रेन की जर्नी और ट्रेन के अंतर्गत टिकट चेक करने वाले के ऊपर आपका ध्यान जरूर गया होगा। तो दोस्तों सबसे पहला अपना एक काम हो गया ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। टीटी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा हर साल रेलवे ने कई सारी भर्तियां की जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता कि टीटीई और टीसी में क्या अंतर होता है। तो टीटी के लिए बता देता हूँ, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर का काम चलती ट्रेन में यात्रियों का टिकट चेक करना होता है और यात्रियों ने टिकट लिया है या नहीं लिया टीसी कलेक्टर का काम होता है। जब आप ट्रेन से उतरते हो तो आपका टिकट चेक करना होता है। यानी दोस्तों टीटीई और टीसी भी अलग अलग होता है। तो आज हम दोस्तों टीटी बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसे टीटी से मिलाएंगे दोस्तों जो उन्होंने सबसे ज्यादा चालान काटने का रिकॉर्ड बनाया है और दोस्तों उनका अगला टारगेट 5 करोड़ लगभग दोस्तों पैसे सरकार के लिए ऑर्गेनाइजेशन करना, यानी टिकट से फंड का और आप काम करना है उनका ड्रीम। दोस्तों 5 करोड़ का फंड जिन्होंने टिकट नहीं लेकर सफर कर रहे हैं उनसे कलेक्ट करने का उनका ड्रीम है। तो उन उन जो कौन सा टीटी है वो आप जानिए जरूर, वो वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। टीटी बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप रेलवे में टीटी बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट से, ध्यान रखिएगा साहिबन, किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास करना जरूरी है। 12th में आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है, यानी आप 50% से अगर 12th पास हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। 12th पास करने के बाद आपको रेलवे में टीटी पद के लिए आवेदन भर सकते हो। अब भारत में रहने के जो आप कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हो वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए। उनकी एज, आपकी एज दोस्तों 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होना जरूरी है। वहीं दोस्तों आयु में SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है, वहीं ओबीसी को दोस्तों 3 साल की छूट इसमें दी जाती है। आपको दोस्तों टीटी के रूप में कितनी सैलरी दी जाएगी उसका दोस्तों ध्यान में देख लीजिएगा। अगर आप रेलवे में टीटी पद पर काम करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको 25,000 से 30,000 के लगभग सैलरी मिल जाती है। लेकिन साहिबान आपको पता होगा कि टीटी लगभग लोग क्यों बनना चाहते हैं, मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो है। लेकिन दोस्तों टीटी के अंतर्गत मैं बताता हूँ, अगर ये जॉब आपको मिल गई तो आप दोस्तों मालामाल हो जाओगे कुछ ही सालों में। इसके अलावा दोस्तों एक रेलवे टीटी को अन्य सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि ट्रेन में फ्री सफर करना, मेडिकल फैसिलिटी, क्वार्टर मिलना, ये सब चीजें दोस्तों इसको मिल जाती है टीटी बनने के बाद में। टीटी भर्ती के बनने के लिए आपको क्या कौन सी भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा वो आपको देख लेना है। तो रेलवे में टीटी बनने के लिए दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आपका लिखित एग्जामिनेशन होगा। जी हाँ साहिबान, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सबसे पहले होता है।
उसके बाद में दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। इसको आप पास कर लेते हो तो आपको दोस्तों फाइनल मेरिट के बाद में सिलेक्शन दे दिया जाता है। लिखित परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं बताऊंगा भी जरूर कि कितने अंक क्या आएंगे। इस परीक्षा में दोस्तों रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। अभी आपको दोस्तों परीक्षा का जो टाइप एंड पैटर्न है वो आपको मैं साझा कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपको पता होगा और मैंने बता भी दिया कि सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों आवश्यक कुल अंक, प्रश्नों की संख्या और आदि की जानकारी अभी दे देता हूँ। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है जिसमें शामिल सभी बहुपक्षीय विकल्प होते हैं। उम्मीदवार को दोस्तों हिंदी या अंग्रेजी भाषा में परीक्षा का विकल्प देने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में परीक्षा दे पा सकते हो। सीबीटी परीक्षा 200 अंकों की होती है, यानी आपका जो पेपर होता है दोस्तों 200 अंकों का होता है, जिसमें आपसे दोस्तों टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें प्रत्येक का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होता है। अगर आपने गलत क्वेश्चन किया है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपसे की जाती है। जिसका उत्तर आपने दिया ही नहीं होगा तो आपको उसका अंक का क्वेश्चन तो जो आपको पॉइंट वो मिलना नहीं है। अभी दोस्तों जो एग्जाम की अवधि है वो 2 घंटे की होती है और 2 घंटे के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक के 40, टेक्निकल एबिलिटी के 40, रीजनिंग एबिलिटी के 40 और जनरल इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चन आते हैं। आपका इंटरव्यू जो लिया जाता है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैं साझा कर देता हूँ। अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जिसमें आपसे कुछ मौखिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका जवाब आपको देना आता है। वो क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं वो भी आप डेमो देख लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, इंडियन रेलवे में पहले डीजल इंजन चालक कौन थे। इसके अलावा मुंबई नई दिल्ली राजधानी में पहली टेलीफोन सेवा कब शुरू हुई थी। इसके अलावा आईसीएफ ने पहले स्वदेशी रेल डिब्बे का निर्माण कब किया था। बॉम्बे और बड़ौदा के बीच पहली एसी ट्रेन कब शुरू हुई थी। आप रेलवे के लिए काम क्यों करना चाहते हैं। रेलवे इंटरव्यू में आपसे मानसिक विचार, आपके अनुभव, रहन सहन और आपके अनुशासन आदि को परखा जाता है। इसके आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। अभी आपको जो इम्पोर्टेंट है लास्ट और फाइनल आपका मेडिकल एग्जाम होता है। इसके लिए मेडिकल टेस्ट में कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, चेस्ट एक्सरे टेस्ट आदि। इसके अलावा आपकी आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो दोस्तों आप एलिजिबल हो सकते हो अपने एग्जाम टीटी के लिए। दोस्तों इसके अंतर्गत मैंने आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश की है, फिर भी हमसे आप कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दैनिक भास्कर में यह प्रकाशित हुआ था, रेलवे के कमाऊ टीटी को जानिए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 4 साल पहले रेलवे की नौकरी में आए थे, डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर उन्होंने टीटी बन गए थे। 5 जोन में सबसे ज्यादा फाइन वसूल वाले बन गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा फाइन वसूल करने वाले बन गए और अगले वर्ष यानी नेक्स्ट रुपए अगले वर्ष में उन्होंने कहा 2 करोड़ फाइन करने का लक्ष्य है। 1 साल में 2 करोड़ कमा के दे रहे हैं इंडियन रेलवे को, और क्या चाहिए साहिबान। तो इनकी दोस्तों कम से कम ऐसे बहुत सारे बंदे भी, ऐसे रेलवे टिकट कलेक्टर भी होते हैं जो इस तरह का कारनामे भी करते हैं। इससे दोस्तों फायदा भी होता है और नुकसान तो आपको पता ही है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। जो भी आपको जानकारी चाहिए आप